उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 5 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। हालांकि 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त होगी। 1 जून से राज्य में सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। बाजारों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाएगा। कार्यालयों में अलग अलग शिफ्ट में काम होगा। पहली शिफ्ट 9 बजे से 5 बजे तक, दूसरी शिफ्ट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और तीसरी शिफ्ट 11 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि सभी मार्केट 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपरमार्केट को भी खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य ज़रूरी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ राज्य में सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ काम के समय फेस शील्ड और ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है, लेकिन कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। बसों में सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही यात्रा करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों से नोएडा और गाजियाबाद में आने की अनुमति नहीं होगी। कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। द्वितीय चरण में भारत सरकार ने आदेश किया था कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि के संदर्भ में ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इनके लिए भी भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तो प्रदेश सरकार इनको आदेश जारी करेगा जुलाई से। कतिपय गतिविधियों पर अभी स्थगित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी और अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल एवं अन्य स्थान। तो ये भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप प्रदेश सरकार ने प्रथम बिंदु ये जारी किया है। जो राष्ट्रीय नीति निर्देशक प्रबंधन है उसके अनुरूप कुछ कतिपय संशोधन करके राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। भारत सरकार ने रात्रि निषेधाज्ञा यानी नाइट लॉकडाउन के लिए रात 9 बजे से 5 बजे तक बंदी का आदेश दिया है। उसी के अनुरूप प्रदेश सरकार ने भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का बंदी का आदेश दिया है। कंटेनमेंट जोन के लिए, लॉकडाउन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, केवल वही गतिविधियां कंटेनमेंट जोन में अनुमति रहेगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर टू डोर सर्वे जो कंटेनमेंट जोन में होगा उसकी अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ही सफाई की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई और गतिविधि या किसी और व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन का डेफिनेशन भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप, हेल्थ विभाग के अनुरूप प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइन है, शहरी क्षेत्र में अगर सिंगल केस होगा तो 250 मीटर के रेडियस में जो है कंटेनमेंट जोन डिफाइन किया जाएगा और यदि एक से अधिक केसेस होंगे तो 500 मीटर का रेडियस में डिफाइन किया जाएगा और बफर जोन 250 मीटर का रहेगा। आवासीय बहुमंजिली सोसाइटियों के बारे में जो एनसीआर क्षेत्र में है, विशेष रूप से नोएडा में, गाजियाबाद में, इनके लिए जो है विशेष नीति कंटेनमेंट जोन की अब लागू की गई है। ऐसी बहुमंजिली भवन, टावर सोसाइटी में यदि एक फ्लोर या एक से अधिक
संक्रमण अगर केस मिलता है तो ऐसे बहुमंजिले भवन को कंटेनमेंट जोन केवल उसी भवन को किया जाएगा जिसमें कि जो केस निकलता वो आएगा। यदि सोसाइटी में एक से अधिक टावर में केस निकलेंगे तो फिर जो टावर्स में केस निकले हैं उनको तो बंद किया जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन एरिया डिफाइन किया जाएगा। अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी जो है बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा। वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों का यदि वहाँ पर कोई केस निकलता है तो कंटेनमेंट जोन जो उनमें बनाया जाएगा उसमें जो कार्यालय है, औद्योगिक संस्थान है और वाणिज्यिक भवन है उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा और 24 घंटे में उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। जिलाधिकारी और वहाँ के हेल्थ विभाग के लोगों के माध्यम से उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और 24 घंटे बाद फिर ऐसे भवनों को जो है पुनः डिसइंफेक्ट करके पूरा उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उनको फिर खोला जाएगा। ऐसे भवनों को सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने का खर्चा और कार्य भवन स्वामी को स्वयं वहन करना पड़ेगा। यदि कोई सक्रिय केस सिंगल फ्लोर में पाया जाता है तो वो केस अगर एक फ्लोर में है तो उसी फ्लोर को जो है केवल सील किया जाएगा, बाकी फ्लोर्स को सील नहीं किया जाएगा। और यदि मल्टीपल फ्लोर्स पर है तो पूरे टावर को सील किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यदि एक केस है तो उस मजरे की आबादी के एरिया को ही सील किया जाएगा और यदि मल्टीपल केस हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो जिन जिन मजरों में जहां केस हैं उन मजरों को ही केवल जो है सील किया जाएगा।